मैं दिखाई नहीं देता मगर मैं हूँ तुम्हारी गली के मोड़ पर, कभी रिक्शा ड्राइवर बनकर खड़ा तुम्हारे घरों की हिफाजत पर मामूर, तो कभी तुम्हारी नौजवान औलाद की हिफाजत के लिए क्रिकेट और हॉकी के ग्राउंड्स की बाउंड्री लाइन के बाहर खड़ा तमाशाई बनकर। मैं मौजूद हूँ किसी मजलूम का रूप धारे तुम्हारे घर वालों की हिफाजत के लिए, तुम्हारे शहर के बाज़ारों में। तुम्हें एहसास नहीं होता मगर मैं ऐन मौका पर तुमसे भीख मांग कर तुम्हारी जेब कट जाने से बचा लेता हूँ। शहर के लारी अड्डे पर अखबार बेचते हुए तुम्हारे इर्द गिर्द से बाखबर रहता हूँ मगर तुम मुझसे बेखबर होकर चलते हो। किसी अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ का मेंबर बनकर तुम्हारी जानों की हिफाजत करता हूँ। तुम देखते हो जब कभी सिग्नल पर गाड़ी रुकती है तो मैं बस में कोई मुर्ग दाल या कुल्फ़ी बेचने वाला बनकर चढ़ दौड़ता हूँ। तुम कुल्फ़ी या दाल खरीदते हो मगर मैं तुम्हें एक बाहिफाजत सफ़र की ज़मानत दे जाता हूँ। तुम्हें पता है जून जुलाई की तपती और लू देती धूप में जब परिंदे अपने घोंसलों में छुप जाते हैं, मैं अमरूद बेचने वाला बनकर या फिर कबाड़िया बनकर तुम्हारी गलियों में गश्त करता हूँ ताकि शहरों का कबाड़ा ना हो। जानते हो जनवरी की यख रातों में रात की तारीकी में सीटी बजाता तुम्हारी गलियों से गुजरने वाला अक्सर तुम्हारे मोहल्ले का चौकीदार नहीं बल्कि तुम्हारे वतन का चौकीदार होता है। तुम जानते हो मुझे अपने वतन के अलावा आलम इस्लाम की भी फ़िक्र रहती है। कभी मैं एक मुजाहिद बनकर वादी कश्मीर की बहनों के गमों का मुदावा करने पहुँच जाता हूँ, कभी एक हिंदू या सिख बनकर इंडियन वज़ीर आज़म के पर्सनल सिक्योरिटी अफसर के फ़राइज़ सरअंजाम देता हूँ, कभी उन्हीं की पार्लियामेंट का नुमाइंदा बनकर तुम्हारे जज्बात की नुमाइंदगी करता हूँ। तो मुझे देखते नहीं, मैं कभी किसी सहाफ़ी का रूप धार कर इसराइली फ़ौजियों की मुखबरियाँ करता हूँ तो कभी फ़लस्तीनी मुजाहिदीन को ट्रेनिंग देता हूँ। मेरा ही कारनामा होता है कि इसराइली पार्लियामेंट में अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करवा देता हूँ। ये मैं ही हूँ जो रूस को सुहाने ख्वाब दिखाकर पहले अफ़गानिस्तान लाता हूँ, फिर अमेरिका से तामों लेकर पूरी दुनिया को रूस की जारियत से पनाह देता हूँ, और ये मैं ही हूँ जो अमेरिका का दायां बाजू बनकर अमेरिका ही को काटता हूँ। ये मेरी ही चापक दस्ती है कि अमेरिका 12 साल तक अफ़गानिस्तान में टकरी मारता है और खूब सरमाया तबाह करता है। अलबत्ता उसामा का ड्रामा एबटाबाद में फलाप करवा देता हूँ। ये मेरा ही कारनामा है कि खिदमत के नाम पर BLA के मंसूबे का मुकाबला और बलोचों को मना लेता हूँ। तुम नहीं जानते कि तुम्हारा हज मेरे बगैर कितना मुश्किल हो जाए। मैं हरम की पहरादारी पे खड़ा होता हूँ ताकि तुम अपने लिए अमन की दुआ कर सको। मैं किसी न किसी कवर में बर्मा तक पहुँच जाता हूँ ताकि उन्हें लड़ना सिखा सकूँ। मेरी लड़ाई इंडिया, अमेरिका और इसराइल से भी है और उनके पालतुओं से भी। TTP, दाइश, BLA जैसे बहुत से दहशतगर्दों से भी मुझे हर जगह जाना होता है। मुझे मुस्लिम उम्मा का ख्याल भी रखना होता है और मिल्लत कुफर की हर साजिश पर नज़र भी। मैं मुल्क की हर गली से लेकर कुफर के हर ईवान तक मौजूद हूँ। मैं हर वक्त मुस्तैद हूँ। मगर तुमने सोचा कि मैं इतना कुछ क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे फ़िक्र है। मैंने इराक़ और सोमालिया का हाल देखा है, मैंने हिरोशिमा पर एटम बम गिरते देखा है, मैंने शाम और मिस्र का हाल देखा है। मैं जानता हूँ कि मेरे मुकाबिल CIA, ब्लैक वाटर रॉ और मोसाद जैसे महंगे किराए के कातिल हैं जिनका मकसद ही मुझे, मेरे पाकिस्तान को ख़त्म करना है। मैं जीता हूँ इतने दुश्मनों में, गैरों की साजिशों में, अपनों की दगाबाजियों में। ये सारे दुश्मन जब मिलकर हमला करते हैं तो कभी कभार मुझे ज़ख्म लग जाते हैं। मैं वसाइल थोड़े होने के बायस नहीं पहुँच सकता और वो वसाइल की ज़्यादती के बायस कभी कभार जीत जाते हैं। मैं उनकी इस जीत को हार में तो नहीं बदल सकता मगर मैं अपने रिश्ते ज़ख्मों के बावजूद इन पर ऐसी ज़रब लगा देता हूँ कि उनकी जीत की खुशी मान पड़ जाए। तुम्हें मेरी ज़्यादा फतवात मेरी तरह नज़र नहीं आती मगर मेरे ज़ख्मों को कुरेदने तुम हमेशा पहुंच जाते हो। इतने दुश्मनों के होते हुए मैंने तुम्हें बर्मा, शाम, फ़लस्तीन, कश्मीर, सोमालिया, हिरोशिमा नहीं बनने दिया, लेकिन उन मुल्कों को बेसहारा भी नहीं छोड़ा। हम में से जितना भी हो सका हमने हर मुसलमान मुल्क की मदद की है, इनको लड़ना सिखाया। मैंने खुद पे ज़ख्म खाकर तुम्हारे वजूद जो आज पुरवकार बनाया है, आज तुम्हें CPEC दिया, आलम इस्लाम का सरदार बनाया, तुम्हें एटमी ताकत बनाया। ISI के बेशुमार गुमनाम सिपाहियों को जो इस वतन की खातिर अपनी जान दे चुके हैं या इस वतन की खातिर अपने खुफिया मिशन सरअंजाम दे रहे हैं, उनको पूरी कौम सलाम करती है। अगर आपको ISI के गुमनाम सिपाहियों से मोहब्बत है तो अपनी मोहब्बत का इज़हार वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर कीजिएगा।